साथियों, क्रांत धर्मी युग साहित्य KD 6 पुस्तक परिवर्तन के महान क्षण, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। नीत रहित भौतिकवाद से उपजी दुर्गति। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। ऊंचा महल खड़ा करने के लिए किसी दूसरी जगह गड्ढे बनाने पड़ते हैं। मिट्टी, पत्थर, चूना आदि जमीन को खोद कर ही निकाला जाता है। एक जगह टीला बनता है तो दूसरी जगह खाई बनती है। संसार में दरिद्रों, अशिक्षितों, दुखियों, पिछड़ों की विपुल संख्या देखते हुए विचार उठता है कि उत्पादित संपदा यदि सभी में बट गई होती तो सभी लोग लगभग एक ही तरह का समान स्तर का जीवन जी रहे होते। अभाव कृत्रिम है। वह मात्र एक ही कारण उत्पन्न हुआ है कि कुछ लोगों ने अधिक बटोरने की विज्ञान एवं प्रत्यक्षवाद की विनिर्मित मान्यता के अनुरूप यह उचित समझा कि नीति, धर्म, कर्तव्य, सदाशयता, शालीनता, समता, परमार्थ परायणता जैसे उन अनुबंधों को मानने से इनकार कर दिया जाए जो पिछली पीढ़ियों में आस्तिकता और धार्मिकता के आधार पर आवश्यक माने जाते थे। अब उन्हें प्रत्यक्षवाद ने अमान्य ठहरा दिया तो सामर्थ्यवानों को कोई किस आधार पर मर्यादा में रहने के लिए समझाए? किस आधार? प्रश्न है, किस तर्क के आधार पर शालीनता और समता की नीति अपनाने के लिए बाधित करे? पशुओं को जब नीतिवान, परोपकारी बनाने के लिए बाधित नहीं किया जा सका तो बंदर की औलाद बताए गए मनुष्य को यह किस आधार पर समझाया जा सके कि उसे उपार्जन तो करना चाहिए पर उसको उपभोग में ही समाप्त नहीं कर देना चाहिए। सदुपयोग की उन परंपराओं को भी अपनाना चाहिए जो न्याय, औचित्य, सद्भाव एवं बांटकर खाने की नीति अपनाने की बात कहती है। यदि वह अध्यात्मवादी प्रचलन जीवित रहा होता तो प्रस्तुत भौतिकवादी प्रकृति के आधार पर बढ़ते हुए साधनों का लाभ सभी को मिला होता। सभी सुखी एवं समुन्नत पाए जाते, न कोई अनीत बरतता और न किसी को उसे सहने के लिए विवश होना पड़ता। मित्रों, विज्ञान ने जहां एक से एक अद्भुत चमत्कारी साधन उत्पन्न किए, वहां दूसरे हाथ से उन्हें छीन भी लिया। कुछ समर्थ लोग जन्नत का मजा लूटते और शेष सभी दोषारोपण की शरण में सड़ते हुए न पाए जाते। विज्ञान के साथ सद्ज्ञान का समावेश ही यदि रह सका होता, भौतिक और आत्मिक सिद्धांतों पर आधारित प्रगति सामान्य होती और उसका लाभ हर किसी को समान रूप से मिल सका होता। पर किया क्या जाए? भौतिक विज्ञान जहां शक्ति और सुविधा प्रदान करता हो, वहीं प्रत्यक्षवादी मान्यताएं नीति, धर्म, संयम, स्नेह, कर्तव्य आदि को झुठला भी देता है। ऐसी दशा में उद्दंडता अपनाए हुए समर्थ का दैत्य दानव बन जाना स्वाभाविक है।
उनका बढ़ता वर्चस्व उन दुर्बलों का शोषण करेगा ही। उन्हें प्रगति ने बहुलता से पैदा करके समर्थों को उदार बनने एवं ऊंचा उठाने का श्रेय देने के लिए पैदा किया है। तथाकथित प्रगति ने इसी नीतिमत्ता का बोलबाला होते देखने की स्थिति पैदा कर दी है। उदाहरण के लिए प्रगति के नाम पर हस्तगत हुई उपलब्धियों को चकाचौंध में नहीं, उनकी वस्तु स्थिति में खुली आंखों से देखा जा सकता है। खुली आंखों से देखा जा सकता है। औद्योगिकरण के नाम पर बने कारखानों ने संसार भर में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भर दिया है। अणुशक्ति की बढ़ोतरी ने विकिरण से वातावरण को इस कदर भर दिया है कि तीसरा युद्ध न हो तो भी भावी पीढ़ियों को अपंग स्तर की पैदा होना पड़ेगा। ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग ने संसार का तापमान इतना बढ़ा दिया है कि हिम प्रदेश पिघल जाने पर, समुद्रों में बाढ़ आने और ओजोन नाम से जाने वाली पृथ्वी की कवच फट जाने पर ब्रह्मांडी किरणें धरती की समृद्धि को भून कर रख सकती हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशक मिलकर पृथ्वी की उर्वरता को विषाक्तता में बदलकर रखे दे रहे हैं। खनिजों का उत्खनन जिस तेजी से हो रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि कुछ ही दशाब्दियों में धातुओं का खनिज, तेलों का भंडार समाप्त हो जाएगा। बढ़ते हुए कोलाहल से तो व्यक्ति और पगलाने लगेंगे। शिक्षा का उद्देश्य उदर पूर्ति भर रहेगा, उसका शालीनता के तत्व दर्शन से कोई वास्ता न रहेगा। आहार में समाविष्ट होती हुई स्वादिष्टता प्रकारांतर से रोग विषाणुओं की तरह धाराशायी बनकर रहेगी। कामुक उत्तेजनाओं को जिस तेजी से बढ़ाया जा रहा है, उसके फलस्वरूप न मनुष्य में जीवनी शक्ति का भंडार बचेगा, न बौद्धिक प्रखरता और शील सदाचार का कोई निशान बाकी न रहेगा। पशु पक्षियों और पेड़ों का जिस दर से कत्लेआम हो रहा है, उसे देखते हुए यह प्रकृति छू छू कर रहेगी। नीरसता, निष्ठुरता, नृशंसता, निकृष्टता के अतिरिक्त और कुछ पारस्परिक व्यवहार में कोई ऊंचाई शायद ही दिख पड़े। मूर्धन्यों का यह निष्कर्ष गलत नहीं है। कि मनुष्य सामूहिक आत्महत्या की दिशा में तेजी से बढ़ रहा। है, उसे देखते हुए नशेबाजी जैसी दुष्प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी होती चली जा रही है। देखते हुए कथन कुछ असंभव नहीं लगता। स्नेह, सौजन्य और सहयोग के अभाव में मनुष्य पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे पर आक्रमण करने के अतिरिक्त और कुछ कदाचित ही कर सके। मनुष्य जाति आज जिस दिशा में चल पड़ी है, उससे उसकी महत्ता ही नहीं, सत्ता का भी समापन होते दिखता है। संचित बारूद के ढेर में यदि कोई पागल एक माचिस की तीली फेंक दे, तो समझना चाहिए कि यह अपना स्वर्गोपम धरालोक धूलि बनकर आकाश में न छितरा जाए। विज्ञान की बढ़ोतरी और ज्ञान की घटोत्तरी ऐसी ही विषम परिस्थितियां उत्पन्न करने में बहुत विलंब भी नहीं लगने देंगी, ऐसा दिखता है।
साथियों, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए। तब तक जो पढ़ा गया है, जो सुना गया है, उस पर थोड़ा सा चिंतन मनन कर लिया जाए। ओम शांति।